इसके ऊपर भी क्योंकि मगर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं ये समझता हूँ कि जेनेटिक्स के होते हुए फॉसिल इज सेकेंडरी एविडेंस। मगर क्या फॉसिल रिकॉर्ड अनरिलायबल है? मेरी स्क्रीन हारे साहब देख पा रहे हैं? जी। अच्छा, तो ये है कि लूसी के बारे में आपने कहा कि लूसी का फॉसिल 40% कंप्लीट है। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ, मगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बहुत सारे और फॉसिल्स मिले जिनसे मिलके एक हमें कंप्लीट पिक्चर लूसी की सामने आती है। ठीक है, मगर मैं ये समझता हूँ कि लूसी फिर भी एक सेकेंडरी एविडेंस है, क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो साबित करती है कि हमारा चिंपैंजीज के साथ और बाकी के होमिनिड स्पीशीज में से कुछ का हमारे पास डीएनए है, जैसे कि होमो हिल्डरबर्जेंसिस का और निएंडरटॉल्स का। और कैसर साहब को तो उस पर भी एतराज है कि उन्हें कैसे उसमें से मिलेगा, मगर आपको पता है कि निएंडरटॉल का अच्छा खासा जो है तकरीबन एक कंप्लीट हमारे पास जेनेटिक रिकॉर्ड निएंडरटॉल का मौजूद है, और उसके ऊपर कोई लोगों को खास जो है ना वो एतराज नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई 10 फेमस फॉसिल्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दिखाए हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई खास इसके बात के ऊपर करने की जरूरत है। फॉसिल्स के ऊपर ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड के ऊपर हमेशा लोगों का ये रहता है कि हाँ जी बीच में दरमियान वाले फॉसिल किधर हैं। हाँ, आप ये बात कर सकते हैं क्योंकि आप उस पर एग्री नहीं करेंगे, और मैंने इसीलिए जेनेटिक्स की बात चूज की थी कि जेनेटिक्स में पिक्चर काफी ज्यादा कंप्लीट नजर आती है। ठीक है, फॉसिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मुश्किल से चीजें फॉसिलाइज होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉसिल को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन। फिर जेनेटिक एविडेंस की उन्होंने बात की कि मैंने जवाब नहीं दिया है। वेल हियर इज़ द प्रॉब्लम, वो ये नहीं बता रहे कि मैंने किस चीज़ का जवाब नहीं दिया है, वेराज कि मैंने जवाब दिए हैं। रेट्रोवायरसेस का मैंने उनको जवाब दिया है कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये आउट ऑफ डेट हुआ। ये उस ज़माने में एवोल्यूशन का एविडेंस तो माना जाता था जब इनको हम जंक डेटा कहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने आपके जो उसके बाद आपने ये जो बात कही फ्यूजन वाली, मैंने उस पर रिस्पॉन्ड किया है कि फ्यूजन को अगर आप इवोल्यूशन कह रहे हैं तो आपने साबित करना है फ्यूजन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी एक्सेप्ट इट, एवरीबडी एक्सेप्ट, वी कैन सी इट, उसका सामने एविडेंस मौजूद है। लेकिन उसे ये डिराइव कर देना कि ये इस इवोल्यूशन हुई है, तो फिर आपने साबित करना है कि इस टाइम के अंदर ये कैसे हो सकती है। जो आप कह रहे हैं कि नहीं पॉइंट म्यूटेशन में तो हो जाता है, सिर्फ इवोल्यूशन हमारी जो चिम्प्स में, जो हम में और जो चिम्प्स में जो सिमिलैरिटी है वो सिर्फ फ्यूजन की नहीं है कि आप कहें कि वो फ्यूजन होगी देयरफॉर वो चिम्प्स बन कर हम ह्यूमन बन गए। नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ का डिफरेंस है, नंबर ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। वो सिर्फ एक फ्यूजन की वजह से नहीं है, उसके लिए पॉइंट म्यूटेशन एट सम पॉइंट रही होगी, और अगर यहाँ पर नहीं रही होगी तो होमिनिड से पीछे होमिनिड्स में रही होगी। इट्स कॉमन सेंस। वो आपने बतानी है कि इस छोटे से टाइम में वो कैसे हो सकता है। एंड आई हैव बीन गिविंग यू द आंसर्स। आपने किस चीज़ का जवाब नहीं दिया? फॉसिल्स का आपने कोई जवाब नहीं दिया। स्वाय इसके कहने में फॉसल पे बात नहीं करना चाहता। वाल आप ह्यूमन इवोल्यूशन पे आए के लिए बहस करने के लिए आए हैं, और आप ह्यूमन फॉसल्स पे बात नहीं करना चाहते। प्रॉबली कि आपको पता था कि उसमें इवोल्यूशनिस्ट लाइट वेट है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक कहानी घड़ी